शक्ति की आराधना का महापर्व चल रहा है, आस्था और भक्ति का ये महापर्व, जहां पर आज मां के स्कंद माता स्वरूप की पूजा होगी। तो शारदीय नवरात्रि जिसके पूरे देश में धूम रहती है और विशेष तरीके से भक्त इन 9 दिनों को मनाते हैं। साधना का ये पर्व होता है, शक्ति की आराधना का ये पर्व होता है। इसी कड़ी में आज शारदीय नवरात्रि का 5वां दिन है। मां स्कंद माता का आज दिन है। मां स्कंद माता की आज विशेष पूजा, विशेष आराधना की जाती है। तो आज के दिन विशेष आराधना मां की जाती है और मां का श्रृंगार भी किया जाता है। घरों के साथ साथ लोग मंदिरों में भी पहुंचकर मां का आशीर्वाद लेते हैं। तो आज के दिन सुबह से ही मंदिरों में भक्तों के पहुंचने का जो सिलसिला है वो भी शुरू हो चुका है। सुबह की आरती में भक्त यहाँ पर पहुंचते हैं, मां का आशीर्वाद लेते हैं। तो विशेष आस्था इन 9 दिनों में देखी जाती है। असीम कृपा मां इन 9 दिनों में अपने भक्तों पर बरसाती हैं। तो बता दें कि नवरात्रि का नवरात्रि का आज 5वां दिन है और आज मां स्कंद माता स्वरूप की पूजा होती है। तो शारदीय नवरात्रि में मंदिर में भक्त पहुंचते हैं और इस खास पर्व में श्रद्धालुओं की भीड़ मंदिरों में बढ़ जाती है। तो हज़ारों की संख्या में रोज़ाना भक्त मंदिरों में पहुंचते हैं, मां के दर्शन करते हैं और मां का आशीर्वाद लेते हैं। तो पहले दिन से ही भक्तों की भीड़, भक्तों का सैलाब मंदिरों में उमड़ने लगता है। भक्तों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो जाता है और दूर दूर से श्रद्धालु इन मंदिरों में आकर कतारबद्ध होकर मां के दर्शन करते हैं, मां का आशीर्वाद लेते हैं। तो रोज़ाना यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में मंदिरों में भक्त पहुँचते हैं। तो नवरात्रि का ये विशेष पर्व चल रहा है, शक्ति आराधना का पर्व चल रहा है और इस समय आस्था अपने चरम पर होती है और मां कहा जाता है कि इन 9 दिनों में अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूरा करती हैं, सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। तो ये 9 दिन शक्ति की आराधना के लिए बेहद खास होते हैं और घरों में भी लोग मां को स्थापित करते हैं, घट स्थापना करते हैं और मां को अपने घर में जगह देते हैं और 9 दिन समाप्त होने के बाद इन को जो है विसर्जित किया जाता है। तो चलिए ज़्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित अंबिकापुर से हमारे साथ जुड़े हैं, इसी के साथ ही करिश्मा राजधानी रायपुर से हमारे साथ जुड़ी हैं, भारत पाटिल हमारे साथ इंदौर से जुड़े हुए हैं। तो ये 3 अलग अलग शहरों की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, यहाँ से माँ के हम आपको दर्शन करवाएंगे। सबसे पहले मैं रुक करूँगी सुमित आपका, अंबिकापुर की हम सबसे पहले बात करेंगे। मैं जानना चाहूँगी कौन से मंदिर में आप मौजूद हैं और किस तरीके से आज का दिन माँ का यहाँ पर मनाया जा रहा है। बिल्कुल प्रीता, आज नवरात्रि का 5वां दिन है। ऐसे में 4 भुजाधारी यानी स्कंद माता की पूजा अर्चना की जा रही है। इस वक्त मैं सरगुजा की आराध्य देवी मां महामाया मंदिर में मौजूद हूं। पहले तो आपको मैं मंदिर का नजारा दिखा देता हूं कि सुबह से ही जो भक्तों की भीड़ है वो लगातार मंदिर में उमड़ रही है। विशेष पूजा खासकर नवरात्रि के दिन में महामाया मंदिर में की जाती है। राजपुरोहितों का ये मंदिर है। अक्सर इस मंदिर पे आपको ये भीड़ देखने को मिलेगा। कहा जाता है कि इस मंदिर की मान्यता है कि जो भी माता के दरबार पे आता है, माथा टेकता है, उसकी मनोकामना मां महामाया पूरी करती है। ऐसे में जो भक्तगण है वो सुबह से ही लगातार आ रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ आज 5वां दिन है, पूजा अर्चना करने हैं, क्या कहें? मैं बिलासपुर से आया हूँ, बहुत अच्छा लगा यहाँ दर्शन करके। माता रानी का दर्शन हुआ, बहुत अच्छा लगा। मैं बिलासपुर का हूँ, बिलासपुर का निवासी हूँ, बिलासपुर से आया हूँ। माता रानी क्या सुने थे महामाया माई के बारे में? यहाँ जो भी मनोकामना मांगते हैं तो पूरी हो जाती है, तो वही देखने आए थे, वही दर्शन करने आए थे। आप देख सकते हैं इस तरफ मैं और दिखाता हूँ कि जो पूजा अर्चना है वो की जा रही है। आज यहाँ पे लगा जो भीड़ है उनकी आपको नजर आएगी। अंदर का थोड़ा नजारा दिखाने का मैं प्रयास करता हूं। देखिए जो महिलाओं की लाइन है विशेषकर उसे अलग किया गया है, जबकि पुरुषों की लाइन को अलग किया गया। प्रशासन जो नवरात्रि के अवसर पर प्रशासन है वो तमाम तैयारियां करता है ताकि किसी भी तरह की जो परेशानी है दर्शन के दौरान श्रद्धालुओं को ना करना पड़े। ये नजारा लगातार 9 दिन तक ऐसे ही महामाया मंदिर में आपको नजर आएगा। जी बिल्कुल, हम देख सकते हैं कि यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है और माँ की आराधना करने के लिए लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। सुमित बने रहिएगा आप हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपकी तरफ। मैं इंदौर का रुख करूंगी, भारत पाटिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भारत, इंदौर की क्या कुछ तस्वीरें, किस तरीके से आज माँ की आराधना की जा रही है? देखिए इस वक्त मैं
प्राचीन मंदिर कालिका माता मंदिर में मौजूद हूँ। और हालांकि इस वक्त जो माता की जो आराधना है, माता की जो आरती वो शुरू हो चुकी है और आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में भक्त जो है यहाँ पर पहुँचे हैं। और ये आज आरती जो की जा रही है, विशेष आरती होती है और सुबह से ही भक्त जो दर्शन के लिए पहुँचते हैं। आज हम तस्वीरें बताएंगे यहाँ पर कि जो माता का स्वरूप है उसको लेकर के आप देख सकते हैं कि तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी है। आज दिन भर भी पूजन आराधना के साथ भक्तों की बड़ी भीड़ जो है वो साफ नजर आएगी। और सुबह से आरती का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। पूजा अर्चना के साथ माता का ये पूरा 9 दुर्गा 9 दिवस जो है वो मनाया जा रहा है। तो यहाँ पर आज माता को विशेष श्रृंगार किया गया है। श्रृंगार के साथ साथ आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि भव्य आरती जो है यहाँ पर की जा रही है। ये कालका रुद्र आरती इसे कहते हैं। रुद्र आरती के दौरान आप देख सकते हैं कि माता का जो स्वरूप है वो भी रुद्र के रूप में नजर आता है। और आज का जो पूजन अर्चना है ढोल नगाड़ों के साथ यहाँ पर माता रानी की जो आरती है वो यहाँ पर की जा रही है। बड़ी संख्या में लोग जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। तो जो भक्त हैं वो माता के दर्शनों के लिए पहुंचे और इन डमरुओं की थाल और ढोल नगाड़ों के साथ माता की जो आरती है वो यहाँ पर की जा रही है। इन तैयारियों को आप देख सकते हैं। भव्य मंदिर है, प्राचीन मंदिर और हजारों वर्ष पुराना एक मंदिर है। इस मंदिर को लेकर के पूजन अर्चना और आराधना यहाँ पर की जा रही है और लाखों की संख्या में भक्त पहुंचते हैं। आज भी ये पूरी पूजा अर्चना के साथ जो है माता का विशेष यहाँ पर चुनरी यात्रा निकाली जाएगी और इस चुनरी यात्रा में भी लाखों की संख्या में भक्त जो है वो यहाँ पर शामिल होंगे। तो ये आज का दिन नवमी का इस नवरात्रि की जो शुरुआत है वो माता की भक्ति और आराधना के साथ हुई थी और इसी के साथ यहाँ पर श्रद्धालु भक्त जो है वो भी पहुँचते हैं। तो आज क्योंकि अलग अलग माता की यहाँ पर आराधना के साथ साथ पूजन, क्योंकि आरती का इस वक्त ये वक्त है और आरती के बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर विशेष जो है माता को जो अलग अलग व्यंजन है, जो प्रसादी है वो भी यहाँ पर चढ़ाई जाएगी। तो ये पूरी तैयारियां जो है जोर में देखने को तमाम जो मंदिर है माँ भगवती के अलग अलग मंदिरों में लाखों की संख्या में जो भक्त है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि आज का दिन विशेष इसलिए हो जाता है कि माता की जो 9 दिनों तक जो आराधना और पूजा की जाती है, माता और भक्तों की मनोकामनाएं जो है वो पूरी करती है। और साथ ही साथ यहाँ पर विशाल जो भंडारा है वो भी अब देखने को मिलेगा। चुनरी यात्रा के साथ आज विशाल भंडारे का आयोजन यहाँ पर किया गया है। महाप्रसादी जो है वो माता को यहाँ पर आज भोग यहाँ पर व्यंजन का लगाया जाएगा और उसके बाद इस महाप्रसादी का वितरण किया जाएगा। तो सुबह से ही तैयारियां हैं। मंदिर में 4 बजे के करीब जो है माँ के पट यहाँ पर खोले जाते हैं और उसके बाद में धीरे धीरे जो भक्तों की संख्या है वो यहाँ पर बढ़ती जाती है। भक्त दूर दराज से आते हैं। सबसे विशेष यहाँ पर माता को जो सबसे ज्यादा पसंद श्रृंगार और जो नींबू की माला है उसे यहाँ पर चढ़ाया जाता है। और ये मान्यता है कि जो भी भक्त माता को ये श्रृंगार चढ़ाता है, ये नींबू की माला चढ़ाता है, माता उनको प्रसन्न होती है, उनकी मनोकामना जो है पूरी करती है। आप यहाँ पर इन नींबुओं की मालाओं को देख सकते हैं कि अलग अलग 108 नींबुओं की माला भी यहाँ पर मौजूद है और ये प्रसन्न होती है। हम पूछेंगे कि माता जी को अगर बात की जाए तो नींबुओं की माला का क्या यहाँ पर विशेष है? यहाँ तो देख सकते हैं कि नींबुओं की माला को लेकर क्या कहेंगे? नींबुओं की माला मान पूजा के हिसाब से चढ़ाई जाती है। जो लोगों की मान पूरी होती है 51 नींबू 108 नींबू की माला चढ़ाई जाती है। मंगलवार, शनिवार, अमावस, पूर्णिमा उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो नींबुओं की माला है उसका विशेष वो माता को पसंद आती है और बड़ी बड़ी मालाएं जो है 108 की, 91 नींबुओं की या 1001 नींबुओं की माला भी जो है यहाँ पर बनाई जाती है। तो विशेष श्रृंगार यहाँ पर आप देख सकते हो मंदिरों में। एक बार फिर हम कैमरामैन को कहेंगे ये भी तस्वीरें दिखाएं। और ये तस्वीरें हैं माता के जो नींबुओं की माला यहाँ पर माता को भेंट की जाती है। इसका विशेष क्या महत्व है नींबुओं की मालाओं को लेकर? सर वैसे तो कालका मंदिर पे जो कालका माता को जो नींबू की माला चढ़ाते हैं वो इसका जो विशेष महत्व होता है, ये मुंडों की माला होती है। मतलब एक एक नींबू जो एक एक मुंड के बराबर होता है, इसका विशेष महत्व यही है। और कालका माता को विशेष तौर पे फूलों की माला नहीं, नींबू की माला ही पहनाई जाती है। माता प्रसन्न हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल।
तो बिल्कुल माता प्रसन्न होती है और इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नींबुओं की जो अलग अलग मालाएं हैं वो माता को यहाँ पर भेंट की जाती है। माता को जो ये जो श्रृंगार है, खास तौर पर ये श्रृंगार माता का प्रसन्न होता है। जो पूरा 16 श्रृंगार इसे हम कहते हैं और 16 श्रृंगार माता को यहाँ पर अर्पित किया जाता है। और देख रहे हैं कि अभी आरती का वक्त है। अभी माता की जो आराधना पूजा है वो माँ भगवती की, यहाँ पर माँ कालका की आरती शुरू हो चुकी है और आरती के बाद यहाँ पर भक्त जो है अब दर्शनों के करेंगे। सुबह 4 बजे से पट यहाँ पर खोले गए और काफी सुंदर यहाँ पर सजावट भी की गई है। तमाम तैयारियां जो है इस नवरात्रि। बिल्कुल भारत, आप हमारे साथ बने रहिएगा। मैं लौटूंगी आपकी तरफ। करिश्मा भी हमारे साथ राजधानी रायपुर से जुड़ी हुई हैं। करिश्मा, हमने यहाँ पर भव्य प्रतिमा के दर्शन किए, माँ के दर्शन किए इंदौर से, इसी के साथ ही अंबिकापुर से। राजधानी रायपुर की बात करें तो वहाँ की क्या तस्वीरें हैं, किस तरीके से आज माँ के इस दिन को मनाया जा रहा है? जी बिल्कुल, देखा जा सकता है कि आज जो है माता स्कंद माता की जो है पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्रि का 5वां दिन है और उत्साह भक्तों में राजधानी रायपुर में कम नहीं नजर आ रहा है। विभिन्न मंदिरों से जब आपको तस्वीरें दिखाते हैं तो प्राचीन मंदिर होते हैं, दिव्य मंदिर होते हैं, कई सारी मान्यताएं होती है, कई सारी विशेषताएं होती है। ऐसे में आज आपको लेकर आए हैं सदर बाजार में स्थित राजधानी रायपुर के अम्बे माता का मंदिर। यह जो मंदिर है आप देख सकते हैं कि कितना भव्य स्वरूप माता रानी का यहाँ पर नजर आ रहा है। माता रानी के श्रृंगार की अगर बात की जाए तो यहाँ पर लाल चोले से माता रानी जो है यहाँ पर सजी हुई नजर आ रही है और पीछे आप देख सकते हैं कि माता रानी का जो गर्भगृह बनाया गया है वो पूरे चांदी के वर्क से बनाया गया और माता रानी सोने के आभूषण बिराजे एक सौम्य और सुंदर रूप में यहाँ पर बिराजी हुई। अम्बे माता का मंदिर है। ब्राह्मण समाज द्वारा इस मंदिर की स्थापना की गई थी। हाल ही में जो है अभी इस मंदिर में आरती जो है वो पूर्ण हुई है और देखा जा सकता है कि ये जो भव्य मंदिर है काफी ज्यादा अपने आप में सुंदर है। 100 साल पुराना यह मंदिर माना जाता है और मान्यताएं जो है इस मंदिर को लेकर कई सारी हैं कि जो भी दुख दर्द होते हैं, कष्ट होते हैं, वो माता रानी के समक्ष रखे जाते हैं तो वो दूर होते हैं और कई सारी जो मांगे हैं, जो हम मान्यताएं माता के सामने रखते हैं, उसे माता सुनती है और उसे पूर्ण भी करती है। सुबह से ही भक्तों का तांता इस मंदिर में लगा हुआ है। हाल ही में पूजा की जो है समाप्ति हुई है और देखा जा सकता है कि सभी जो है भक्त अपने अपने घर को लौट चुके हैं, लेकिन मंदिर में भक्तों का तांता जो है दिन भर लगा रहने वाला है। उसके साथ हम देखेंगे कि शाम को भी भव्य आरती जो है इस मंदिर में होती है। 2 समय यह आरती होती है और विभिन्न स्वरूपों से जो है और विभिन्न श्रृंगारों की सामग्री से माता रानी को सजाया जाता है, उनकी पूजा अर्चना की जाती है। आज माता स्कंद का दिन है। इसमें देखा जा सकता है कि लोग जो है उन्हें प्रसन्न करने के लिए कई सारी चीजें करते हैं। पीले रंग का जो फूल होता है वो माता रानी को प्रसन्न करता है। पीले रंग के वस्त्र माता रानी को आज प्रसन्न करते हैं। इसके साथ केसर की खीर चढ़ाने से माना जाता है कि माता सबसे ज्यादा प्रसन्न होती है। बिल्कुल, यानी कि जी बिल्कुल, यानी कि अलग अलग तरीके से आज माँ को मनाया जाता है और माँ यहाँ पर अपने भक्तों को आशीर्वाद देती है। करिश्मा बने रहिएगा आप हमारे साथ। सुमित, मैं आपका रुख करूंगी। तस्वीरें भी आप हम तक पहुंचाइएगा सुमित। साथ ही मैं देख पा रही हूँ तस्वीरों में कि भक्तों की काफ़ी भीड़ है यहाँ पर। काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, माँ की आराधना कर रहे हैं, माँ के जयकारे लगा रहे हैं। भक्तों से भी बातचीत करने की कोशिश कीजिएगा। माया के दर्शन करने नवरात्र में अंबिकापुर से ही नहीं, सरगुजा जिले से भी बल्कि दूर दराज के लोग देश विदेश से भी यहाँ पर पहुंचते हैं। खासकर नवरात्रि के अवसर पर, त्योहार पर यहाँ की जो रौनक रहती है मंदिर की वो काफी बढ़ जाती है। हमारे साथ कुछ और भक्त हैं। कहाँ से आए हैं आप? भिलाई से आए हैं। ये बताइए, इतने दूर से दर्शन करने आए हैं, कैसे? हम लोग यात्रा पे निकले। यात्रा पे निकले किस चीज के? केदारनाथ। हाँ, ये बताइए। बद्रीनाथ। हाँ, ये बताइए महामाया मंदिर का दर्शन क्या सूर्य थे, क्या इसकी विशेषता थी? एक बार आए हम लोग। आप देख सकते हैं कि जो भीड़ है वो लगातार बढ़ रही है। यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी बात करते हैं। दर्शन करने के लिए आई, क्या कहेंगे? जी, दर्शन करने आए हैं। क्या कहेंगे? माता रानी के दर्शन करने आए हैं नवरात्रि के अवसर पर। नवरात्रि का दिन है और महामाया मंदिर की अलग ही एक विशेषता रहती है, इस पे बताइए। बहुत ही विशेषताएं हमारी माता रानी की, बहुत प्रसिद्ध माता रानी की बात। जो मनोकामना रहती है सब पूरा होता है। आप देख सकती है जो भीड़ है। कहाँ से आए आप, ये बताइए? अंबिकापुर से। क्या कहेंगे मंदिर में आज नवरात्र 5वां दिन है, भीड़ लगातार श्रद्धालु की बढ़ रही है? नहीं, भीड़ तो ठीक ठाक है, मतलब वो हिसाब से अभी कम है। अभी सेकंड टाइम और बढ़ेगा कुछ देर में। जी, आप देख सकते हैं कि जो भीड़ है वो लगातार बढ़ रही है। दरअसल सुबह के वक्त श्रृंगार के बाद जो पूजा अर्चना है वो होती है, जबकि शाम के दौरान जो है मंदिर में, महामाया मंदिर में विशेष जो आरती है वो की जाती है। ऐसे में जो लगातार जो भीड़ है श्रद्धालुओं की वो आपको नजर आएगी। यहाँ पे अंदर थोड़ा अंदर का आपको मैं नजारा दिखाता हूँ। लोगों को पट के लिए जाने के लिए अलग अलग रास्ता बनाए गए हैं। आप यहाँ से मैं दर्शन कराना चाहूंगा।
अपने आप देख सकते हैं कि मंदिर का जो माता है वो सीधे आपको नजर आएंगी तस्वीरों के माध्यम से। यहाँ से लोग, हम BS टीवी के माध्यम से लोगों को नवरात्रि के अवसर पर दर्शन कर, आज 5वां दिन है, क्या कहेंगे दर्शन करने आ रहे हैं इधर भैया पहले दर्शन क्या कहेंगे आज किस तरह से पूजा अर्चना कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, माँ की पूजा करके इतनी भीड़ देख के श्रद्धालुओं की बहुत अच्छा लग रहा है। आप देख सकते हैं कि माता के दरबार में जो जयकारे हैं सुबह से ही लग रहे हैं, जो भक्तगण है वो लगातार है पिता वो पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल, यानी कि यहाँ पर पूरा भक्तिमय माहौल है। और तमाम जानकारी के लिए सुमित आपका बहुत धन्यवाद। करिश्मा आपका भी बहुत धन्यवाद। भारत तमाम तस्वीरें हम तक पहुँचाने के लिए आपका भी बहुत धन्यवाद।